हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका विकेट विजेट में। ये एक ज़बरदस्त वीडियो है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका फाइनल एग्जाम हो, सेंटर एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, साइंस का क्वेश्चन बनेगा और कलर से क्वेश्चन, फिजिक्स से अगर बनेगा तो एक क्वेश्चन ऐसा बन ही जाता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार में याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप नोट जरूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब श्वेत या सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है और अलग अलग रंगों में बंट जाता है। होता क्या है कि जब श्वेत या सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर, प्रिज्म मतलब कांच से होकर भी गुजर सकता है, या प्रिज्म मतलब जो होता है पिरामिड जैसा रहता है, देखे होंगे। तो अलग अलग रंग में देखिएगा बटेगा, क्योंकि सूर्य का रोशनी जहां पड़ता है लाइट इधर उधर तिरछा उछा निकलता है। और इस प्रकार वर्ण विक्षेपण, और इस प्रकार जो प्रकाश का इधर उधर होता है ना, यही वर्ण विक्षेपण कहते हैं इसको। इस प्रक्रिया में प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के अलग अलग रंगों को वर्णक्रम कहते हैं। मतलब प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद जो प्रकाश का रंग अलग अलग इधर उधर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्णक्रम। मतलब सबसे पहले कौन सा रंग गया, फिर उसके बाद कौन सा रंग गया, कौन सा रंग गया, ऐसे करके जो इधर उधर गया तो उसको हम लोग वर्णक्रम कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता ही है कि वर्णक्रम में रंगों का क्रम। तो वर्णक्रम में रंगों का क्रम कैसा है? तो देखिएगा, सबसे पहले जो होता है ना बैंगनी होता है, और सबसे लास्ट में लाल। मतलब सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो बैंगनी का होता है, और सबसे कम विचलन लाल का होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य बोलेगा तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैंगनी का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले वर्णक्रम में रंग बैंगनी, बैंगनी को हम लोग वायलेट बोलते हैं तो वी से लिख रहे हैं। जामुनी को इंडिगो बोलते हैं, आई से लिखेंगे। नीला को ब्लू बोलते हैं, बी से लिखेंगे। हरा को ग्रीन बोलते हैं तो जी से लिखेंगे। और पीला को येलो बोलते हैं तो वाई से लिखेंगे, वाई थोड़ा छोटा हो गया है। और नारंगी को ऑरेंज बोलते हैं, ओ से। और लाल को रेड बोलते हैं तो आर से सूचित करते हैं। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे। तो बैगनी का पहला वाला ले लीजिए बै, जामुनी का पहला वाला जा, नीला का पहला वाला नी, हरा का पहला वाला ह, और पीला का पहला वाला पी, और नारंगी का पहला लेटर ना, और लाल का पहला लेटर ला। और इसको मिलाएंगे तो देखिए हिंदी में क्या इसका नाम बन जाएगा, और शॉर्ट में आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले कौन है। तो वै जानी हप्पी नाला। मतलब वै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और लास्ट में ला से लाल। और हम कह सकते हैं एक तरह से हिंदी में अगर नहीं याद हुआ तो इंग्लिश में, तो VIBGYOR, इसको बोलते हैं विवग्योर। तो विवग्योर भी इसको कहा जाता है। इसको आप सुन लीजिए, क्योंकि इससे वर्ण में कलर में 2 नंबर आने का चांसेस रहता है हर एग्जाम में। तो इसको ठीक से नोट कर लीजिए। प्रिज्म से होकर गुजरने पर, मतलब प्रिज्म से होकर के गुजरने पर विभिन्न रंगों का विचलन अलग अलग होता है, और अलग अलग रंगों का विचलन अलग अलग होता है। जैसे लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। पूछ देगा विचलन सबसे ज़्यादा कम किसका होता है, तो सबसे कम विचलन बोल रहा है, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य नहीं बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। विचलन सबसे कम होता है लाल का, लाल ज़्यादा विचलन नहीं होता है लाल का। लेकिन अगर तरंगदैर्घ्य पूछता तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है लाल का। अब पूछ रहा है कि सबसे कम होता है लाल का, और बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी का। और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है लाल का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी का। उल्टा हो जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा। विचलन में सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी का, और तरंगदैर्घ्य में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल का। और तरंगदैर्घ्य में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। ठीक है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण यह है कि विभिन्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश में अलग अलग चाल से चलना। मतलब प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण जो होता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए अलग अलग जो रंग है अलग अलग चाल से चलता है, तो इसीलिए वर्ण विक्षेपण होता है। आप देखते होंगे कि एक बार इंद्रधनुष भी बनता है बरसात का दिन में। तो जब भी बारिश होता है, तो बारिश के दिनों में जब सूर्य की रोशनी बारिश के बूंदों पर पड़ती है, जो बारिश का बूंद पड़ रहा है उसमें अगर पड़ती है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। और इसी वजह से सूर्य की ओर पीठ करके खड़े व्यक्ति को, मतलब जिधर सूर्य निकला हुआ है उधर पीठ रखिए, और उसका अपोजिट में देखिए। अगर पूरब में सूर्य मान पश्चिम में सूर्य निकला हुआ है तो पश्चिम तरफ पीठ करिए, और पूरब की तरफ देखिएगा तो आकाश में आपको रंगीन चापे दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें इंद्रधनुष कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि इंद्रधनुष किधर बनता है, तो आपको हमेशा लिख देना कि सूर्य के विपरीत तरफ में। सूर्य जिधर रहेगा उसका विपरीत में। सूरज अगर पश्चिम में है तो
वो बन जाएगा किधर, इंद्रधनुष पूरब में। और अगर सूर्य अगर मान लेते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर में है तो वो बन जाएगा इंद्रधनुष किधर, दक्षिण में। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और निश्चित रूप से आपका सेंटअप एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, क्लास 9 हो, 10 हो, साइंस में ये सब क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको अच्छा से एक बार नोट कर लीजिए। और आगे जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो है ला रहे हैं। तबीयत थोड़ा सा ख़राब है लेकिन जो भी हो, एग्ज़ाम है तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा कल आराम करने लगे, लेकिन आज से जितना हो सकता है कर दे रहे। तो धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और बाकी लोग को भी शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़रूरी है आप लोग के लिए, बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत कुछ आना है। ठीक है, धन्यवाद।